नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। जब भी आप लोग कोई काम करते हैं तो आप लोगों पर चिंता का होना यानी कि स्ट्रेस का होना एक आम बात होती है। लेकिन जब ये स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है तो आप लोगों पर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी छा सकती हैं। जैसे कि एक कॉमन बीमारी है इंसोमनिया, जिसमें आप लोगों को नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आप लोग इस स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आप लोग डिफरेंट टाइप के योगासनों का सहारा ले सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करने वाला हूँ। देखिए, जो भी स्ट्रेस होता है उसका कोई भी कारण नहीं होता, वो विभिन्न प्रकार के तरीकों से आ सकता है आप लोगों के दिमाग पर, क्योंकि दिमाग में फालतू की बातें अगर चलेंगी तो स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो आप लोगों पर इंटरनल डिजीज़ जो है वो छाने लगती हैं, यानी कि इंसोमनिया या आप लोगों के हार्मोन अनबैलेंस होने लगते हैं अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। इस स्ट्रेस को कम करना है तो योगासन करने ज़रूरी होंगे, जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। स्ट्रेस की वजह से जो बीमारी होती है जिसमें आप लोगों को रात में नींद नहीं आती है, उसी को हम लोग इंसोमनिया कहते हैं। और अगर आप लोग सोएंगे नहीं तो विभिन्न प्रकार की और अदर डिजीज़ जो है वो भी आप लोगों को चारों तरफ से घेर लेंगी। तो अच्छा है कि आप लोग योगासन करें। और मैं इस योगासन में पूरा वीडियो जानने से देखने से पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जेनिथ न्यूट्रिशंस का ये प्रोडक्ट है एल-थियानिन। एल-थियानिन के बारे में बता देता हूँ। एक प्रकार का एमिनो एसिड है और जो कि ग्रीन टी में पाया जाता है, ग्रीन टी की पत्तियों में पाया जाता है, ब्लैक टी की पत्तियों में भी पाया जाता है, जो कि आप लोगों को रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, यानी कि आप लोगों को आराम देता है, रिलैक्स महसूस करवाता है, आप लोगों के दिमाग को रिलैक्स महसूस करवाता है। और आप लोगों को अच्छा महसूस करवाने का, अगर अच्छा महसूस करवाता है तो स्ट्रेस लेवल जो है वो डिक्रीज होने लगता है। सपोर्ट ओवरऑल मूड एंड वेल बीइंग, फॉर्मुलेशन टू सपोर्ट स्लीप डिसऑर्डर 100 मिलीग्राम के साथ ही आप लोगों को मिलेगा। हेल्प एंजाइटी एंड इंसोमनिया, इंप्रूव ओवरऑल स्लीप क्वालिटी। डाइटरी सप्लीमेंट है, 60 वेजिटेरियन कैप्सूल आप लोगों को मिलेंगे। इस प्रोडक्ट की खास बात जो है वो ये है कि इसमें नो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, नो कॉर्न, नो सोया, नो डेयरी, ईस्ट फ्री, ग्लूटेन फ्री। और इस पर वार्निंग भी लिखी गई है कि प्रेग्नेंट और लैक्टिक वुमन, डायबिटिक, हाइपोग्लाइसेमिक एंड पीपल विद द नॉन मेडिकल कंडीशन और टेकिंग ड्रग शुड कंसल्ट विद द लाइसेंस फिजिशियंस एंड द फार्मासिस्ट बिफोर टेकिंग डाइटरी सप्लीमेंट। और जैसा कि मैंने कहा था कि एल-थियानिन जो है वो एक प्रकार का एमिनो एसिड है, वो इसी पर भी लिखा हुआ है। और ये आप लोगों की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें भी हेल्प करता है, ताकि सिग्नल जो है वो सभी बॉडी पार्ट्स तक सही तरीके से पहुंच सके। कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं दिमाग के, वो भी अच्छा रखने में मदद करता है। साथ ही आप लोगों में एनर्जी और जैसा कि मैंने कहा कि इसके एल-थियानिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी आप लोगों की हेल्प करता है, स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में भी आप लोगों की हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, और फोकस, ताकि आप लोगों का किसी चीज़ के ऊपर फोकस रहे, उसमें भी अच्छी हेल्प करता है। एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी एल-थियानिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 768 रुपीज़ जो है इस प्रोडक्ट की कीमत है। और अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आप लोगों को लिंक दिया जाएगा। उस लिंक की मदद से आप लोग ये प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद सकते हैं। हो सकता है कि उस टाइम आप लोग जब भी खरीदें 768 जो है वो इस प्राइस से आप लोगों को कम ही मिले, लिंक की हेल्प से। सप्लीमेंट फैक्ट्स देख लेते हैं आप लोग। और जेनिथ का लोगो अगर आप लोगों को ये मिलता है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है जेन्युइन है। और ये ध्यान रखिएगा, ये सील्ड पैक होना चाहिए। 1 वेज कैप्सूल जो है, नंबर ऑफ सर्विंग जो है इसमें आप लोगों को 60 मिलेंगे। 1 वेज कैप्सूल जो है, सर्विंग साइज है 1 वेज कैप्सूल्स। और एल-थियानिन है 100 मिलीग्राम। % डेली वैल्यूज़ इस पर नहीं लिखी हुई हैं। और डायरेक्शंस है, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट टेक 1 सर्विंग डेली आफ्टर मील और एज ए डायरेक्टेड बाई द फिजिशियंस। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ये बॉक्स आप लोग देख सकते हैं। सारा का सारा बॉक्स जो है वो मैंने बता दिया है। और एल-थियानिन किस पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है वो भी मैंने बता दिया है कि एल-थियानिन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि एक प्रकार का एमिनो एसिड है और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। जब भी आप लोगों का दिमाग शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आप लोगों के शरीर में जो अनबैलेंस्ड हार्मोन है वो बैलेंस होने शुरू हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक सीड प्रोडक्ट है और इस प्रकार के कैप्सूल्स जो हैं और सिलिकॉन जेली जो है वो इसमें आप लोगों को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग योगासनों की। योगासनों में सबसे पहला योगासन या हम लोग कहें पोज, वो है ट्रायंगल पोज।
ट्रायंगल पोज आप लोगों को कैसे करना है, सुबह सुबह आप लोग उठिए और अपने दोनों पैरों को आप लोग फैला लीजिए। दोनों पैरों को फैलाने के बाद आप लोगों को कमर की साइड से झुकना है। ऐसे नहीं कि आप लोगों को फॉरवर्ड बेंड करना, आप लोगों को कमर की साइड से झुकना है नीचे की ओर। अंगूठे को पकड़ना है एक हाथ से और दूसरा हाथ जो है आप लोगों का हवा में रहेगा, यानी कि आसमान की ओर रहेगा और आप लोगों को इसमें ऊपर की ओर देखना है। जब आप लोगों की आंखें जो है वो दूसरा हाथ जो कि आप लोगों के फेस से जस्ट ऊपर की ओर है, उसी की तरफ आप लोगों का हाथ रहेगा। तो चलिए हम लोग दोबारा से इसको शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसके फ़ायदे। ट्रायंगल पोज का यही फ़ायदा है कि आप लोगों की बॉडी जो है वो स्ट्रैच करेगी। अगर आप लोगों की बॉडी स्ट्रैच करती है तो आप लोगों के जो रिलैक्स वाला जो हार्मोन है वो रिलीज़ होने लगता है। जब आप लोगों की बॉडी जो है स्ट्रैच करेगी, आप लोगों में विभिन्न प्रकार की जो वात रोग हैं आप लोगों के, वो खत्म होंगे स्ट्रैच से, या हम लोग कहें ट्रायंगल पोज से। तो ये आप लोगों को कीजिए, कम से कम अगर आप लोग 1 मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है ईगल पोज। ईगल पोज करने के लिए आप लोग सीधे खड़े हो जाइए। अब आप लोगों को दोनों हाथों को आपस में मोड़ना है और आप लोगों को ईगल बनाना है। दोनों, अब आप लोगों को एक पैर जो कि सीधा है उसको दूसरे पैर की ओर लेकर जाना है। ये ईगल पोज बन जाता है आप लोगों का। सेम एज आप लोगों को हाथों को भी टर्न करना है ईगल की तरह, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा आसन। तीसरा आसन है कॉर्पस पोज। कॉर्पस पोज के अंदर आप लोग कह सकते हैं सवासना को। सवासना के अंदर आप लोगों को रिलैक्स होकर लेटना है। सीधा लेट जाइए। आप लोगों के दोनों पैर जो है वो खुले हुए रहने चाहिए, इतने खुले हुए जिसमें आप लोग आराम की मुद्रा में रह सकें। आप लोगों की आंखें बंद रहनी चाहिए और दोनों हाथ जो हैं आप लोगों के अपने फैले हुए रहने चाहिए आराम से। आराम की मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, सवासना जिसको हम लोग बोलते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को सांस लेना है, धीरे धीरे ही आप लोगों को सांस छोड़ना है। और कभी भी ध्यान रखिएगा हंसना नहीं है बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसा कि आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सवासना की आसन में जब भी लोग करते हैं तो हंसी आ जाती है, तो नहीं करना है। आप लोगों को सवासना की पोज में ही रहना है। फोर्थ है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज आप लोगों को कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आप लोग जो हैं टेबल टॉप पोजीशन में रहिए। अब आप लोगों को अपनी गर्दन को अपने घुटनों की ओर जो है वो झुकाना है और वज्रासन में आप लोगों को बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के साथ साथ आप लोगों को अपने दोनों हथेलियों को सरफेस पर रखना है, यानी कि फर्श पे रखना है, ठीक है। तो ये हुआ सवासना। इसमें आप लोगों की आंखें बंद रहेंगी जब आप लोग अपने सर को धरातल पर रख देंगे। इसमें आप लोगों का जो सर है, या आप लोग कहें कि आप लोगों का फोरहेड जो है वो धरातल पर रहेगा, आंखें जो हैं वो अपने घुटनों की ओर देखती रहेंगी। तो इसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड पोज। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बच्चे जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही सोते हैं। तो इस आसन के अंदर आप लोगों का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो अच्छा रहता है, और जब डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा रहता है तो उसके एंजाइम्स जो हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। नंबर 5 है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड आप लोगों को कैसे करना है, सीधे खड़े हो जाइए और अब आप लोगों को अपने हाथों से, अब आप लोगों को अपने हाथों को झुकाते हुए अपने अंगूठों को पकड़ना है। तो अब आप लोगों को अपने हाथ, अगर अंगूठे नहीं पकड़े जाते हैं तो आप लोग जो है अपने पैर का पीछे का हिस्सा जो है वो पकड़ सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड। नंबर 6 जो पोज है या आसन है वो है कैट पोज। कैट पोज में आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना है। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाना है, यानी कि ऊपर की ओर देखना है आप लोगों को, और वैसे ही सांस छोड़ते हुए आप लोगों को क्या करना है, अंदर की ओर जो है जो आप लोगों का जो लंग्स है आप लोगों को पीछे की ओर धकेलने हैं कमर से। सेम पोजीशन आप लोगों को दोहरानी है। इसे हम लोग बोलते हैं कैट पोज। जैसे कि बिल्ली आप लोगों को देखती ही होगी कि बिल्ली ऐसे ही करती है डेफिनेटली। तो ये हुआ कैट पोज। इस पोज के अंदर क्या होगा कि आप लोग जब भी फेफड़ों के अंदर सांसें भरेंगे तो आप लोगों का पूरे फेफड़े जो है वो फूलने लगते हैं, और फेफड़े जब भी फूलने लगेंगे तो आप लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सही तरीके से सिग्नल सेंड कर पाएगा, क्योंकि दिमाग तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंच पाएगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं कैट पोज। तो ये आसन जो है आप लोग कीजिए, और इन सभी आसनों से आप लोगों का जो स्ट्रेस है वो मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा। और आप लोगों से दुआ करता हूँ कि चिंताएं कम करें, यही अच्छा होगा। धन्यवाद।